हमारी इस गहन चर्चा में सभी का स्वागत है। आज की चर्चा का केंद्र एक बहुत ही रोचक स्रोत सामग्री है। बिल्कुल। और ये सामग्री ये सामग्री भक्ति की शक्ति नामक एक लोकप्रिय चैनल से प्राप्त एक विस्तृत दस्तावेज है। यह 2 मार्च 2026 दिन सोमवार के राशिफल और विशेष सहयोगों का विश्लेषण करता है। तो यह दस्तावेज सिर्फ भविष्यवाणियों की कोई आम सूची नहीं है। फाल्गुन मास के इस विशेष सोमवार को, जो पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित है, ग्रहों की चाल का 12 राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव का एक पूरा खाका है। सही कहा। इस स्रोत में रंगों, दिशाओं, उपायों और विशेष मंत्रों को लेकर बहुत ही विशिष्ट निर्देश दिए गए हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि ये दस्तावेज केवल ये नहीं बताता कि दिन कैसा रहेगा। बिल्कुल नहीं। और स्रोत की शुरुआत ही एक विशिष्ट ब्रह्मांडीय संयोग के विवरण से होती है। 2 मार्च 2026 का ये दिन फाल्गुन मास में है। दस्तावेज में स्पष्ट रूप से उत्तर दिशा को आज के दिन के लिए बेहद शुभ बताया गया है। उत्तर दिशा? हाँ, और सफेद तथा हल्के नीले रंग को ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना गया है। स्रोत में एक बहुत ही सख्त शुभ मुहूर्त का भी उल्लेख है। सुबह 6:40 से लेकर 8:10 तक का समय। ये समय सीमा बहुत ही दिलचस्प है ना? इस 90 मिनट की समय सीमा के भीतर एक महा उपाय करने का निर्देश दिया गया है। इसमें शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करने के साथ ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करने की विधि बताई गई है। स्रोत इस समय सीमा को लेकर बहुत ही विशिष्ट है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो 6:40 से 8:10 की ये जो समय खिड़की है, ये अपने आप में एक अध्ययन का विषय है। वो कैसे? दिन की शुरुआत का ये वो प्रहर है जब भारी दुनिया की भागदौड़ पूरी तरह से शुरू नहीं हुई होती है। इस शांत वातावरण में जब कोई व्यक्ति 108 बार किसी मंत्र का जाप करने बैठता है तो वह मूल रूप से अपने मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया से गुजर रहा होता है। एक तरह का मेडिटेशन? बिल्कुल। मंत्र का दोहराव एक लय बनाता है और स्रोत में बताए गए सफेद और हल्के नीले रंग भी इसी मानसिक स्पष्टता और शांति के प्रतीक हैं। लेकिन स्रोत सामग्री इसे केवल मन की एकाग्रता या मनोविज्ञान का हिस्सा नहीं मानती है। दस्तावेज में इसे एक सख्त खगोलीय आवश्यकता या शुभ मुहूर्त के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हाँ, वो पहलू भी है। स्रोत का स्पष्ट संकेत ये है कि इन 90 मिनटों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे अधिक प्रबल होती है। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या हम आधुनिक दृष्टिकोण से एक पारंपरिक आस्था का विश्लेषण करके इसके मूल अर्थ को पीछे तो नहीं छोड़ रहे हैं? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। स्रोत निश्चित रूप से इसे ग्रहों और ईश्वरीय कृपा के सीधे संरेखण के रूप में देखता है। आस्था के नजरिए से ये वो समय है जब देवता प्रार्थना सुनने के लिए सबसे अधिक उपलब्ध होते हैं। हालांकि इसका परिणाम वही होता है, एक अनुशासित शुरुआत। चाहे इसे ब्रह्मांडीय कृपा माना जाए या दिन को शुरू करने का एक ठहराव बिंदु, ये उपाय पूरे दिन के लिए एक मजबूत आधारशिला रखने का काम करता है। और इसी आधारशिला के बाद स्रोत सामग्री सभी 12 राशियों का बहुत ही विस्तृत और अलग-अलग विश्लेषण करती है। जी। अगर हम स्रोत के पैटर्न को ध्यान से देखें तो कुछ राशियां एक समान ऊर्जा साझा करती हुई प्रतीत होती हैं। उदाहरण के लिए मेष, मिथुन, सिंह और मकर राशि। इन चारों के लिए जो भविष्यवाणियां और उपाय दिए गए हैं वे सभी करियर, बाहरी ऊर्जा और सफलता के इर्द गिर्द घूमते हैं। एक बाहरी सक्रियता का पैटर्न है यहाँ। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार मेष राशि के जातकों को आज नई जिम्मेदारी मिल सकती है और उनके आत्मविश्वास में भारी वृद्धि होगी। इसके लिए लाल रंग को शुभ बताया गया है और उपाय के रूप में गुड़ का दान करने का निर्देश है। देखिए, लाल रंग और गुड़ का जो ये संयोजन है वो मंगल ग्रह की ऊर्जा से गहराई से जुड़ा हुआ है। मंगल ग्रह यानी ऊर्जा। हाँ, लाल रंग जीवन शक्ति और आक्रामकता का प्रतीक है, जो नई जिम्मेदारियों को उठाने के लिए बहुत आवश्यक है। और गुड़ का दान उस ऊर्जा को एक जमीनी और पारंपरिक रूप में समाज में वापस देने का प्रतीक है। इसी समूह में मिथुन राशि का विवरण भी है। स्रोत बताता है कि मिथुन राशि वालों को आज संचार और नेटवर्किंग से भारी लाभ मिलने वाला है और पुराने मित्रों से उनकी मुलाकात हो सकती है। संचार के लिए बहुत बढ़िया। इनके लिए शुभ रंग पीला तय किया गया है और उपाय के तौर पर गाय को हरा चारा खिलाने का निर्देश है।
दूसरी ओर सिंह राशि के लिए नेतृत्व क्षमता में वृद्धि और किसी प्रतियोगिता में सफलता की भविष्यवाणी की गई है। सिंह के लिए सुनहरा रंग शुभ है और उपाय है सूर्य को जल अर्पित करना। इन दोनों के उपायों में एक स्पष्ट, जिसे हम कह सकते हैं, बाहरी सक्रियता दिखाई देती है। मतलब घर से बाहर निकलने वाले काम। बिल्कुल। गाय को चारा खिलाने के लिए व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलना होगा, जो नेटवर्किंग और संचार की भविष्यवाणी के एकदम अनुकूल है। और सूर्य को जल अर्पित करना तो नेतृत्व का एक प्राचीन प्रतीक है। सूर्य ऊर्जा और अनुशासन का केंद्र है। जब स्रोत किसी को सुबह उठकर सूर्य को जल देने को कहता है, तो वो परोक्ष रूप से उस व्यक्ति को एक अनुशासित दिनचर्या अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है, जो नेतृत्व के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है। मकर राशि का विवरण भी इसी बात को पुष्ट करता है। स्रोत के अनुसार मकर राशि वालों की कड़ी मेहनत आज फल देगी, वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नीला रंग शुभ बताया गया है और तिल का दान करने की सलाह दी गई है। तिल का दान? हाँ, तो अगर हम इन चारों राशियों मेष, मिथुन, सिंह और मकर के समग्र संदेश को देखें, तो स्रोत स्पष्ट रूप से बाहरी दुनिया में कदम रखने और आत्मविश्वास के साथ काम करने का एक खाका खींच रहा है। स्रोत की संरचना यहाँ ये स्थापित करती है कि सफलता केवल भाग्य का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि यह उन विशिष्ट कर्मों से जुड़ी है जो इन उपायों के माध्यम से सुझाए गए हैं। चाहे वो सूर्य को जल देना हो या तिल का दान करना, ये सभी क्रियाएं व्यक्ति को एक बहुत ही सक्रिय अवस्था में लाते हैं। अब बाहरी सफलता के इस खंड के तुरंत बाद स्रोत सामग्री अचानक एक बहुत ही अलग दिशा में मुड़ जाती है। हाँ, अगला समूह काफी अलग है। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। वृषभ, कर्क, तुला और वृश्चिक राशियों के लिए दिए गए विवरण भौतिक सफलता से ज्यादा भावनाओं, आंतरिक संतुलन और कड़ी चेतावनियों पर केंद्रित हैं। चेतावनियां? जी, दस्तावेज बताता है कि वृषभ राशि वालों को व्यापार में लाभ तो होगा, लेकिन साथ ही उनके खर्च बढ़ने की स्पष्ट चेतावनी दी गई है। उनका शुभ रंग हरा है और उपाय के रूप में सफेद पुष्प चढ़ाने को कहा गया है। हरा रंग वृद्धि और व्यापार का प्रतीक हो सकता है, लेकिन सफेद पुष्प चढ़ाना शांति और सरलता का कार्य है। ये उपाय उस चेतावनी के प्रति एक मारक का काम करता है। एक बैलेंस बनाने का तरीका। बिल्कुल। जब खर्च बढ़ने की आशंका हो तो सफेद फूल चढ़ाने जैसी सरल और सात्विक क्रिया व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की याद दिला सकती है। कर्क राशि का विवरण तो इसे और भी व्यक्तिगत बना देता है। स्रोत के अनुसार कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन अत्यंत भावनात्मक होने वाला है। हालांकि उन्हें घर में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। सफेद रंग को शुभ माना गया है और चावल का दान करने का निर्देश दिया गया है। चावल और सफेद रंग दोनों ही चंद्रमा से जुड़े हैं, जो मन का कारक है। हाँ, जो ज्योतिषीय मान्यताओं में भावनाओं और मन का प्रतिनिधित्व करता है। चावल का दान करना पोषण बांटने का प्रतीक है। जब कोई भावनात्मक रूप से अस्थिर महसूस कर रहा हो तो किसी और को पोषण प्रदान करने का ये कार्य आंतरिक शांति लाने का एक पारंपरिक और बहुत ही प्रभावी तरीका है। इसके बाद तुला और वृश्चिक की भविष्यवाणियां आती हैं, जहां स्रोत का लहजा मुझे लगता है काफी गंभीर हो जाता है। तुला राशि वालों को बताया गया है कि कोई नई डील फाइनल हो सकती है, लेकिन उन्हें हर हाल में संतुलन बनाए रखने की सख्त हिदायत दी गई है। तुला यानी तराजू, संतुलन तो जरूरी है। गुलाबी रंग शुभ है और मिश्री का दान उपाय है, लेकिन स्रोत में सबसे बड़ी और सबसे स्पष्ट चेतावनी वृश्चिक राशि के लिए है। दस्तावेज कहता है कि उनकी गुप्त योजनाएं सफल होंगी और निवेश से लाभ मिलेगा, लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, उन्हें अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की सख्त हिदायत दी गई है। वृश्चिक के लिए शुभ रंग मैरून है और उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ करना। वृश्चिक राशि के लिए दी गई ये चेतावनी इस पूरे दस्तावेज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। स्रोत केवल ये नहीं कह रहा है कि क्या होने वाला है, बल्कि वो व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित कर रहा है। बिल्कुल। जब किसी व्यक्ति को दिन की शुरुआत में ही ये चेतावनी मिल जाती है कि आज उसे क्रोध आ सकता है और उसे हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो ये उसके दिमाग में एक मानसिक पर्ची चिपकाने जैसा है। तो क्या ये एक तरह की निवारक रणनीति है? क्योंकि स्रोत स्पष्ट रूप से कह रहा है कि गुस्सा आएगा, इसलिए पहले से ही खुद को बांध ले। ये 100% एक निवारक रणनीति है। हनुमान चालीसा का पाठ करना एक समय लेने वाली क्रिया है जो ध्यान केंद्रित करने की मांग करती है।
अगर वृश्चिक राशि का कोई व्यक्ति गुस्से की स्थिति में आने से पहले या बाद में इस उपाय का पालन करता है, तो वह अनिवार्य रूप से अपनी प्रतिक्रिया को धीमा कर रहा है। वो तुरंत रिएक्ट नहीं करेगा। सही कहा। स्रोत यहाँ भाग्य के साथ साथ व्यवहार प्रबंधन की एक बहुत स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत कर रहा है। बहुत ही गहरी बात है ये। अब स्रोत के अंतिम हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां कन्या, धनु, कुंभ और मीन राशियों का विश्लेषण है। यह समूह मुख्य रूप से योजना, शिक्षा और आध्यात्मिकता पर केंद्रित है। कन्या राशि वालों को स्वास्थ्य की देखभाल करने और साझेदारी में फायदा होने की बात कही गई है। हरा रंग शुभ है और जरूरतमंद को फल दान करने का उपाय बताया गया है। धनु राशि वालों के लिए यात्रा के योग और शिक्षा में सफलता की भविष्यवाणी है। उनका शुभ रंग नारंगी है और उपाय पीले वस्त्रों का दान है। इन उपायों में जो दान का पहलू है, उस पर ध्यान देना चाहिए। यह केवल व्यक्तिगत कर्मकांड तक सीमित नहीं है। फल दान करना या वस्त्र दान करना एक विशुद्ध रूप से सामाजिक क्रिया है। और कुंभ और मीन राशियों के विवरण में तो ये सामाजिक और आध्यात्मिक पहलू अपने चरम पर पहुंच जाता है। स्रोत के अनुसार कुंभ राशि वालों के लिए यह नई योजनाओं की शुरुआत का समय है और उनके रिश्तों में सुधार होगा। आसमानी रंग शुभ है और उपाय के तौर पर प्यासे को पानी पिलाने का निर्देश है। बहुत ही सुंदर उपाय है। हाँ, और मीन राशि वालों का आध्यात्मिक झुकाव आज सबसे अधिक रहेगा। मीन के लिए शुभ रंग बैंगनी है और उन्हें शिव मंत्र का जाप करने को कहा गया है। प्यासे को पानी पिलाने का निर्देश एक बहुत ही मूलभूत मानवीय कार्य है। स्रोत सामग्री यहाँ यह स्थापित कर रही है कि व्यक्तिगत आध्यात्मिक उन्नति या नई योजनाओं की सफलता सीधे तौर पर समाज के प्रति आपके व्यवहार से जुड़ी है। समाज से जुड़ना जरूरी है। बिल्कुल। किसी जरूरतमंद को पानी पिलाना एक ऐसा उपाय है जो व्यक्ति को अपने अहंकार से बाहर निकालकर समुदाय से जोड़ता है। और मीन राशि का शिव मंत्र पर वापस लौटना पूरे दस्तावेज को एक चक्र में पूरा करता है। जहां से शुरुआत हुई थी वहीं वापसी। शुरुआत भी शिव मंत्र से और अंत भी शिव मंत्र से, और समुदाय और जुड़ाव की इसी बात से स्रोत का सबसे आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा जुड़ता है। पूरे राशिफल और उपायों के बाद दस्तावेज के अंत में एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश या संदेश दिया गया है। वो कॉल टू एक्शन। हाँ, मैं स्रोत सामग्री के इस अंतिम संदेश को ठीक वैसे ही साझा कर रही हूं जैसे वो लिखा गया है। दस्तावेज कहता है, अगर आप चाहते हैं रोज का सटीक राशिफल और शिव कृपा का आशीर्वाद, तो अभी भक्ति की शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव, ओम। यह संदेश यह आधुनिक डिजिटल युग में आस्था के बदलते स्वरूप का एक बहुत ही सटीक दस्तावेजीकरण है। बिल्कुल। स्रोत यह दावा कर रहा है कि शिव कृपा का आशीर्वाद और सटीक राशिफल प्राप्त करने की प्रक्रिया अब एक डिजिटल माध्यम से होकर गुजरती है। मुझे ये बहुत दिलचस्प लगा कि स्रोत जिस तरह से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर को भगवान के आशीर्वाद के साथ जोड़ रहा है। पारंपरिक रूप से लोग मंदिर जाकर घंटा बजाते थे या दान पेटी में कुछ डालते थे। क्या स्रोत ये सुझाव दे रहा है कि ये डिजिटल क्रियाकलाप उस भौतिक उपस्थिति का नया रूप बन गया है? स्रोत की भाषा स्पष्ट रूप से इसी ओर इशारा कर रही है। जब चैनल कहता है कि कमेंट में हर हर महादेव लिखें, तो वह एक तरह से एक डिजिटल प्रांगण का निर्माण कर रहा है। डिजिटल प्रांगण? हाँ, जैसे किसी भौतिक स्थान पर किसी मंदिर में लोग एक साथ जयकारा लगाते हैं, वैसे ही इस स्रोत के माध्यम से हजारों लोग अलग अलग समय और स्थानों पर होते हुए भी एक ही टिप्पणी बॉक्स में अपनी आस्था दर्ज कर रहे हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। और सब्सक्राइब बटन दबाना एक तरह से उस डिजिटल समुदाय का स्थायी सदस्य बनने की घोषणा है। यह तकनीक और आस्था का एक ऐसा अनूठा संगम है जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अब धार्मिक और सामुदायिक अनुष्ठानों के नए केंद्र बन गए। पूरी स्रोत सामग्री का ये विश्लेषण सच में हमें एक बहुत ही व्यापक तस्वीर दिखाता है। 2 मार्च 2026 का ये दस्तावेज केवल इस बात का विवरण नहीं है कि तारे और ग्रह क्या कर रहे हैं। जिन्हें बिल्कुल नहीं। ये रंगों के माध्यम से ऊर्जा के प्रबंधन, दिशाओं के माध्यम से फोकस, दान के माध्यम से सामाजिक जिम्मेदारी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सामुदायिक जुड़ाव की एक पूरी निर्देशिका है। सफेद और नीले रंग की शांति से लेकर गुस्से पे नियंत्रण रखने की चेतावनियों तक और प्यासे को पानी पिलाने के निर्देशों तक, ये स्रोत हमारी दिनचर्या को अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण बनाने का प्रयास करता है। ये सामग्री ये भी रेखांकित करती है कि व्यक्ति केवल ब्रह्मांडीय शक्तियों का मूक दर्शक नहीं है,
उपाय, दान और चेतावनियां इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि स्रोत कर्म और स्वतंत्र इच्छा को बहुत अधिक महत्व देता है। तो अंत में इस सब का क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि हमारे दैनिक कर्म और हमारी आध्यात्मिक आस्था दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले स्रोत सामग्री के इसी विश्लेषण से उपजा एक विचार छोड़ना प्रासंगिक होगा। बिल्कुल। यह सोचने वाली बात है कि क्या ये दैनिक राशिफल वास्तव में हमारे दिन की घटनाओं की पहले से भविष्यवाणी करते हैं, या वे हमारे अवचेतन मन को सुबह सुबह इस तरह से प्रोग्राम कर देते हैं कि हम दिन भर उन्हीं विशेष अवसरों, चेतावनियों और सकारात्मकताओं के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं। यह एक बहुत ही गहरा सवाल है। जब वृश्चिक राशि वाले को पता होता है कि उसे गुस्सा नहीं करना है या कन्या राशि वाले को फल दान करना है, तो क्या वे अनजाने में ही अपने पूरे दिन को उस राशिफल के ढांचे में ढाल नहीं लेते? इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान के नए स्रोतों और उनके गहरे अर्थों की खोज आगे भी ऐसी ही जारी रहेगी।